कंपटीशन स्पेल बी में शहर के देवयानी भारद्वाज और शिवरंजनी भारद्वाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। देवयानी ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि शिवरंजनी टॉप 9 में अपनी जगह बनाने में सफल रही। इस कंपटीशन की तैयारी भारद्वाज सिस्टर ने अपनी टीचर दीपा डंगवाकर के साथ वर्चुअली की। एफटीएफ द्वारा आयोजित इस कंपटीशन में 3 से लेकर 17 साल तक के बच्चों ने हिस्सा लिया था। इसके कई पड़ाव रहे, जिसे पार कर शहर की भारद्वाज सिस्टर्स अंतिम पड़ाव तक पहुंची। पिछले 9 महीनों से दोनों बच्चियां और उनकी गुरु दीपा डंगवाकर ने खूब मेहनत की। बच्चियों की तैयारी में मां स्मिता भारद्वाज का रोल भी अहम रहा। एमपीएफसी एमडी की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ इस कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग भी दी। बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है। और दोनों बच्चियां 8 साल की उम्र में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता की तैयारी दोनों ही बच्चियों ने वर्चुअली की, जो कि एक चुनौती थी। इसी कंपटीशन को लेकर मृदुभाषी संवाददाता ने भारद्वाज बहनों से खास चर्चा की। मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जहां पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है, उसी कड़ी में हमारे साथ भारद्वाज परिवार की 2 ऐसी नन्ही बालिकाएं हैं जिन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम कायम करते हुए भारत को एक अलग से पहचान हासिल की है। ऐसी ही 2 बच्चियां आज हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने इस कामयाबी को किस तरह से हासिल किया। मेरा नाम देवयानी है और मैं मध्य प्रदेश इंडिया से हूँ और मैं सत्य साई में पढ़ती हूँ। और आजकल जब इस लॉकडाउन में मैंने और मेरी बहन ने हम दोनों ने इक्वली बहुत मेहनत की थी और उसमें कभी कभी हम एक दिन जो हमारी एक एग्ज़ाम थी उसमें हम जीत गए। उसके बाद हम 2nd लेवल पहुंच गए थे वॉइस स्पेलिंग बी में और उसके बाद हमने नेशनल भी 1st 2nd में ही जीता था। उसके बाद इंटरनेशनल में हमारी प्रीलिम्स थी, उसमें उन्होंने कम से कम 45 बच्चे देखे, 45 बच्चे थे उसमें और उसमें से 9 सिलेक्ट हो गए, जिसमें मैं सिलेक्शन मेरा से हो गया था। और उसके बाद अभी 19 को वो एग्ज़ाम थी और उसमें मेरी बहन कंटिन्यूसली मेरे लिए पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मैं उसके वजह से 2nd पोजीशन ला पाई। थैंक यू। इस बार तो कम से कम 20 राउंड हुए थे और वो भी 50 मिनट्स तक चला था। वो विदेशों से जो आपसे क्वेश्चन किए जा रहे थे, उसमें कोई कठिनाई आपको आ रही थी? हाँ, कठिनाई आ रही थी बिकॉज जो हमने पढ़ा था वो उसमें एग्जैक्टली बहुत 2-3 ही शब्द उसमें से आए हमको, नहीं तो इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से हमको ये हो गया हेजिटेशन कि क्या करें अब। इसलिए कुछ सेंटेंस के लिए हम लोग मीनिंग पूछते थे या फिर सेंटेंस मांगते थे, तो उस सेंटेंस में से थोड़ा सा इजी वे आके हम वर्ड बोल देते थे उसकी। और अगर मैंने गलत किया तो वो दूसरे ने अगर करेक्ट स्पेल किया तो वो उसको चैम्पियनशिप वर्ड आता है, और अगर उसने चैम्पियनशिप वर्ड को गलत कर दिया तो मैं वापस अंदर आ जाती हूँ। ऐसे कम से कम 20 बार हुआ, उसमें हमको 50 मिनट्स लग गए थे और उसके बाद फाइनल डिक्लेयर हुआ हमारा, इसलिए 2nd। आइए अब हम जो है कि छोटी गुड़िया है, एक और गुड़िया है जो इस कंपटीशन में काफ़ी संघर्ष किया और अपनी बहन के लिए प्रे करा, वो भी यहाँ पर जो है कि खेल रही थी, बच्चों के जो है कि गेम में थी, उससे भी हम बात करते हैं। मेरा शुभ नाम है शिवरंजनी भारद्वाज और मैं सत्य साई में पढ़ती हूँ। मैं इंदौर से हूँ और जब देवयानी की उसका सिलेक्शन हो गया तो मम्मा, मैंने और देवी ने बहुत मेहनत की और स्टेट लेवल में 2nd आई, ये 1st आई, फिर नेशनल लेवल में ये फिर से 1st आई और मैं 2nd आई। और इंटरनेशनल्स में जब प्रीलिम्स थे तो मुझे बस एक वर्ड से मैं छूट गई तो मैं डिस्क्वालीफाइड हो गई, पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बहन जीत गई। मैं पूरे देश के बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कभी डरो मत, कभी स्ट्रेस में नहीं रहना और कॉन्फिडेंट रहकर, अगर आपको एक चीज़ आती नहीं है उसको ट्राई करते रहना ताकि एक दिन आपको डेफिनेटली आएगा वो। तो मुझे सारे भारतीयों को ऐसे बोलना है कि कभी हार नहीं माननी
और ऐसे ही जैसे देवयानी ने लास्ट ईयर नहीं जीत पाई तो इस बार इंटरनेशनल जीत गए, ऐसे ही करके सफलता मिले उनको। ये थी हमारे साथ भारद्वाज परिवार की दो नन्ही बालिकाएं जिन्होंने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े सवालों के जवाब और जो साहस का परिचय की बात ये दो छोटी नन्ही बालिकाएं कर रही हैं। वाकई में ये एक भारत की बेटियां हैं जिन्होंने पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में भारत का नाम और इंदौर शहर का नाम रोशन किया है। मृदुभाषी से चंकी वाजपेयी की खास खबर। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।